आ गया मेरे भाई। कितना टाइम लगा दिया यार। चल चल अंदर चल। ओए ओए मेरा बैग। बैग? अबे कमीने, वापस कर, अपना ही बंदा है। अबे पहले बताना था नहीं तेरा बंदा है। अच्छा कोई नहीं, वापस कर रहा हूँ। अबे ये क्या चक्कर है ओए? फ्लैट पे तो चल, सब कुछ बताता हूँ। अरे ये बैग चोर था कौन? अबे अंदर तो चल, तुझे सब बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए ये बैंगन की शक्ल वाला कौन है तेरे साथ? और ये कद्दू की शक्ल सा कौन है? ये हमारे मालिक मकान है और ये मेरा कजन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? वो कद्दू वाली में मजाक कर रहा था, ऐसे ही बुरा ना मनाए। मालिक मेरा कजन है, कुछ दिन मेरे साथ रहेगा। आपको कोई मसला तो नहीं है? इसका किराया कौन देगा? अरे मालिक कजन है, कुछ दिन रह के चला जाएगा। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। थैंक यू। एक बार फिर से थैंक यू मालिक। हाँ हाँ। देख भाई, हिसाब की बात है, बड़ी मुश्किल से मालिक माना है। अगर मेरे साथ फ्लैट पे रहना है तो 40,000 रुपया किराया देना पड़ेगा और 40,000 एडवांस भी। बस फ्री में रहने नहीं आया। चल तो सही, देता हूँ पैसे यार। आजा आजा। वाओ ब्यूटीफुल फ्लैट यार। भाई ये है अपना गरीब खाना, ये वाला रूम मेरा और वो वाला तुम्हारा। ठीक है। ला बस 80,000 निकाल। यार सांस तो लेने दे, क्या बेतबारी है तुझे? अबे नहीं यार, हिसाब की बात है। अस्सी 80,000 है, गिन लियो। चल तू थोड़ी देर रूम में रेस्ट मार, मैं खाना लेके आता हूँ। ठीक है चल भाई। वाह क्या बेड है। अबे 80,000 दिए हैं, इसको तो पूरा हिला के जाऊंगा। जुहेब बात सुनो। जुहेब कहाँ हो भाई? ओए 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 बदतमीज, एक तो फ्री में रह रहा है, ऊपर से मेरा बेड भी तोड़ रहा है। अबे कद्दू कहीं के, कौन फ्री में रह रहा है? 80,000 रुपया दिए, 80,000। अबे बैंगन के मुंह वाले, किसको दिया 80,000 रुपया तूने? तेरे पुराने किराएदार को। ओए तुझसे उसने 80,000 रुपया लिया है? और नहीं तो क्या। कमीना मुझे कह रहा है मेरा कजन है, कुछ दिन रह के चला जाएगा। हैं? वो मुझसे ऐसे ही 80,000 रुपया ले लिया उसने। उस कमीने ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है, अब हम दोनों मिलके उसको बेवकूफ बनाएंगे। वो कैसे? तू बस चुप रह, मैं आता हूँ। एक्टिंग अच्छी करना। ये है कौन? यही रोड से पकड़ के लाया हूँ, शक्ल से एक्टर लग रहा है। अरे मालिक आप। अरे मालिक तो कब से आए हुए हैं? ये लें जनाब, आपका इस महीने का 1,00,000 रुपया प्रॉफिट। ये 1,00,000 और ये 2,00,000, 3,00,000 ये भी इन्वेस्ट कर दो। मालिक ये क्या स्कीम है? और ये अमीरों वाली स्कीम है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट? कजन तू जा जरा पानी लेके आ। अभी लाता हूँ। मालिक ये इन्वेस्टमेंट वाला क्या चक्कर है? मैं बताता हूँ भाई, आप हमारी कंपनी में जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका 30% हर माह आपको नफा मिलेगा। है, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये पकड़ो मेरे 80,000 रुपए। ठीक है, इसका 30% नफा देने अगले महीने में खुद आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अब समझ में आया मालिक, आप इतने अमीर कैसे हुए। पानी। बेटा तुम मेरे साथ चलो जरा नीचे तक। चलें। आ जाओ। इन कमीनों ने मुझे एक्टिंग के 5,000 देने हैं और मेरे हाथ लगे हैं 3,80,000। और मानता फिर किस चालाकी से तेरा 80,000 रुपये निकलवाया है? क्या बात है मालिक। किधर गया वो? वो तो भाग रहा है। पकड़ो इसे। अबे कमीने, तेरे चक्करों में मेरा 3,00,000 रुपया गया। चल भाई। ओह नो। अबे अंधे कोई काम ढंग से ना करियो। अरे तू खुद सही जगह पे नहीं खड़ा हुआ। अबे दिमाग खराब ना कर, चल अब सही से रख। मालिक उस अंधे को तो काम से निकालो, दिखता कुछ है नहीं, नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। हाँ ठीक है, जा तू। तारे जा उस अंधे को तो बुला के ला। जा रहा हूँ, मालिक बुला रहा तुझे। अच्छा जा रही हूँ। मालिक बुलाया? ओए जा, मेरे मेहमान पहुंचने वाले हैं, उनके लिए कोई कड़क सी चाय बना। और कोई काम अच्छा करे न करे, तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है। ठीक है मालिक, अभी बनाता हूँ। पहले जाके गाय का दूध चो लेता हूँ।
यार तेरा अंधा नौकर नजर नहीं आ रहा? उसके हाथ की चाय बड़ी लजीज होती है। ऐसी चाय और कहीं से नहीं पी। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे चाय बनाने भेज दिया है। उसके हाथ की चाय का तो मैं खुद बहुत बड़ा दीवाना हूँ। दिन में 3-3 बार पीता हूँ। भाई आज तो हम उसकी चाय का राज तो पूछ के जाएंगे, आखिर इतनी मजे की चाय कैसे बना लेता है। आंखों से अंधा है और कोई काम नहीं आता, बस चाय का महर है। चाय। यार अंधे, अभी हम तेरी चाय की तारीफ ही कर रहे थे। आज तो ये राज बता ही दे, आखिर इतनी लजीज चाय तो बनाता कैसे है? इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, गाय का दूध ही इतना अच्छा होता है। अरे गाय भी तो शानदार रखी हुई है मैंने। आय हाय हाय यार, आज तो ये महान गाय हमें दिखा जिसके दूध से इतनी लजीज चाय बनती है। आप लोगों ने खरीदनी है? ओ पहले दिखाओ तो सही, जितना मजे का इसका दूध है खरीद भी लेंगे। ना भाई, बेचनी शेचनी नहीं है मैंने, वैसे दिखा देता हूँ। आ जाए फिर मैं आपको गाय का दीदार कराऊं। ये रही हमारी गाय, जिसका दूध चो के पिलाता हूँ, बड़ी मजे की चाय बनती है। ये गाय है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसे चो के दिखा, कैसे चोता है तू? अभी दिखाता हूँ, यही तो खड़ी है। ये रही। अबे इसके दूध की चाय पिलाता है ये? पिछले 6 महीने से इसी शहजादी के दूध की तो चाय पिला रहा हूँ आप लोगों को। कब से तू हमें इस खोती के दूध की चाय पिला रहे? खोती? मुझे तो अब भी गाय लगे। ये क्या कर दिया तूने? अबे मैंने तुझे कहा था बर्फ मछली में डालनी है, तूने ऑयल में डाल दी। उस्ताद फिर मछली भी तो इसी तेल में डालनी है ना। अरे मैं क्या करूं तेरा? आज पहला दिन है हमारी दुकान का और तूने पहले दिन ही 3 किलो ऑयल का नुकसान कर दिया। क्या हाल कर दिया तेल का। उस्ताद तू टेंशन न ले, अभी नए नए हैं, सीख जाएंगे। जा उधर से बोर्ड उठा के ला, बोर्ड लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा कि मछली की दुकान है। उस्ताद बेखाम का टेंशन लेता रहता है। उस्ताद कहाँ लगाना है? मेरे सर पे लगा। अबे ढक्कन कहीं के उधर लगाना है, सामने। चल उधर जा, उस तरफ से आ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम। लगता है आपने नई दुकान खोली है। जी भाई साहब, नई दुकान खोली है, फ्रेश मछली है, बिल्कुल बना दूं। भाई साहब पहले ये बताओ, ये डिश कौन सी बनाई हुई है आपने? ये बर्फ पकोड़ा है भाई साहब। ये रख दे, मैं आपको मछली बना के खिलाता हूँ। नहीं, मछली तो नहीं खानी। आपने जो ये बोर्ड लगाया हुआ है, इसमें एक मसला है। कौन सा मसला? भाई साहब इसके अलावा भी आपकी और कोई ब्रांच है? नहीं भाई साहब, बस यही है, नई नई बनाई है। ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये ही गड़बड़ है, इसको हटा दो। अच्छा, बात तो सही है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ग्राहक की माननी पड़ती है भाई साहब, अभी हटा देते हैं। इसको खोलना। मिटा दिया भाई साहब। हाँ, अब ये बोर्ड ठीक हो गया है। भाई साहब, इस इलाके में खारा पानी भी है क्या? नहीं भाई साहब। तो फिर ये मीठा पानी क्यों लिखा हुआ है? ये इजाफी है, इसे मिटा दो। अच्छा, ग्राहक को तो हर हाल में राजी करेंगे भाई साहब। अब हो गया ना ठीक ये बोर्ड? भाई साहब अभी भी बोर्ड में गलती है। कौन सी? तुम बासी मछली बेचते हो? नहीं भाईजान, ताजा होती है। फिर लफ्ज ताजा लिखने की क्या जरूरत है? इसको भी मिटाओ। अच्छा,
भाई साहब मछली फ्री में दोगे क्या? नहीं भाई साहब, पैसों से लेके आते हैं, पैसों से ही बेचेंगे। तो फिर ये लव सेल होना क्यों लिखा हुआ है? सबको पता है कि सेल होती है, इसे भी मिटा दो। अच्छा, हाँ। लव सेल भी हटा दिया, अब ठीक है? कहाँ ठीक है भाई साहब, मछली के अलावा भी कुछ और बेचोगे? नहीं भाईजान, हमारा मछली का ही काम है। तो भाई साहब ये मछली लफ्ज भी इजाफी है, इसको भी हटा दो। अच्छा, अब तो ठीक है ना भाई साहब? कितनी मछली तोल दूं? आप नहीं भाई साहब, मुझे तो डॉक्टर ने मछली खाने से सख्ती से मना किया है। आपकी कितनी बनानी है भाई साहब? भाई साहब मैं तो आपका बोर्ड ठीक करवाने के लिए खड़ा था। मछली आप भाई मैं साहब? भी नहीं खाता भाई साहब मछली। उस्ताद होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये बोर्ड भी इजाफी है, इसको भी उतार देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दुकान भी इजाफी है, इसे भी हटा दो। चल बे झिंगूर, टैंकी फुल कर। फुल करनी है ना? हाँ हाँ, यहाँ तक कर दे। खैर तो है, टैंकी फुल करा रहा है, लगता है सही नोट शोट छाप रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, वो जरा लंबे सफर पे जा रहा था, सोचा टैंकी फुल करा लूं। टैंकी बिल्कुल खाली थी क्या? 2000 का पेट्रोल चला गया, अभी तक टैंकी फुल ही नहीं हुई। पता नहीं, देख लो तुम्हारी मशीन में गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, मशीन तो बिल्कुल ठीक है। आजकल पेट्रोल महंगा है, 2500 3000 में फुल होती है। एक तो यार हमारी सरकार आए दिन पेट्रोल के रेट बढ़ा देती है। कोई ना, 3000 में फुल करा लेते हैं। 3000 का हो गया, अभी तक फुल क्यों नहीं हुई? अच्छा बस कर दे भाई। भाई थोड़ा पानी पिलाना। पिलाता हूँ। ये लो पानी। शुक्रिया भाई। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? ओए, पेट्रोल तो है ही नहीं इसमें, जरा देखना। हैं? टैंकी में तो बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, अभी तो 3000 का डाला है, पेट्रोल किधर गया? अरे भाई मुझे क्या पता, तुम्हारी मशीन में मसला होगा। पेट्रोल पूरा करो मेरा। ये कैसे हो सकता है? मीटर भी चल रहा था, पेट्रोल भी मैंने तुम्हारे सामने डाला और टैंकी भी खाली है। अरे भाई खामखा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हारी मशीन का मसला है, पेट्रोल आया ही नहीं है। चेक करवा लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है। अरे नहीं 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 भाई, जरा साइड पे लगाओ। अब भाई मुझे जल्दी है यार। ये इसने कस्टमर को क्यों रोक दिया है? अरे हाँ भाई भाई क्यों रोका हुआ है तूने इसे? साहब जी 3000 का पेट्रोल डाला है, टैंकी फिर भी खाली है, यही चेक करने के लिए रोका है। चेक तो करो भाई इसे। तुम्हारी मशीन का मसला होगा ना, एक तो तूने पेट्रोल नहीं डाला, ऊपर से मेरा टाइम जाया कर रहे हो। ये इन टैंकियों में क्या डाला हुआ है तूने? इसमें भाईजान डीजल है, ट्यूबवेल चलाना है, खेतों में पानी लगाने के लिए जा रहा हूँ। अरे अरे भाई ये क्या कर रहा है? स्टिकर ना उतार, मेरी पुरानी बाइक है, खामखा लीक हो जाएगी। जोहेब ये स्टिकर रहने दो, ये टैंकियां चेक करो इसमें क्या है। अरे भाई मैंने आपको बताया इसमें डीजल है, और क्या होना है? चेक कर इन्हें। ये तो खाली है। सर इसके अंदर पेट्रोल है, डीजल नहीं। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अभी तो कह रहा था इसके अंदर डीजल है, ये पेट्रोल कहाँ से आ गया? जरा वो स्टिकर उतार के देख। साहब जी टैंकी में सुराख है, ये देखें। अच्छा, इसका मतलब है वहां से तूने पेट्रोल डलवाया और यहाँ से तूने पैंप लगा के टैंकी में डाला। बता ये क्या है तूने? सर इसका अब क्या करना है? इसको अंदर ले चलो। चलो अंदर। एक 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 डील है मेरे पास, तुम अपने पेट्रोल का 3000 मुझसे ले लो और मुझे जाने दो। 3000 भी है तेरे पास? है ना, ये लें। अब इसे मुर्गा बना। मुर्गा? देसी मुर्गा बनवाना और देसी घी में बनवाना। जितनी देर में मुर्गा बनता है फ्रेश जूस मंगवा लो थोड़ा सा। मुर्गा बन मत बोल, कान पकड़ कान। हाँ जल्दी बन, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर। सोना, अब्बा
क्या हो गया? ये देख, हमारे कुएं से सोना निकल आया है। कुएं में से सोना? ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अरे अब्बा, जब किस्मत बदलती है तो ऐसे ही होता है। पानी भी जमीन से निकल रहा है, सोना भी जमीन से ही निकल आया है। हमारे कुएं के नीचे सोना है बहुत सारा। ये कौन आ गया? जाओ इनसे पूछ के आओ नूरदीन की जमीन कौन सी और वो कहाँ मिलेगा। जी छोटे साहब जी। ये तो यहीं पे आ रहा है, इसे छुपा, हम अपना काम करें बस। भाई साहब जरा बात सुने, ये नूरदीन साहब कहाँ मिलेंगे? वो चाचा नूरे से क्या काम है भैया आपको? हमारे साहब ने मिलना है, हम इस्लामाबाद से आए हैं। अरे भाई, मैंने काम पूछा है, काम क्या है? नूरदीन साहब अपनी 150 कनाल जमीन बेचना चाह रहे हैं, वो खरीदने आए हैं हम। ओए नूरा अपनी सारी जमीन बेच रहा है? मौका अच्छा है। किस चीज का? चाचा नूरा अपनी सारी जमीन बेच के शहर निकलना चाह रहा है। मैं तो कहता हूँ यही मौका है, हम अपना ये कुआं इन शहरी बाबुओं को बेच के शहर निकल जाते हैं। अरे बेवकूफ, ये बेकार कुआं हमसे लेगा कौन? अरे बेकार थोड़ी है, कुएं से सोना निकल रहा है, सोना। क्या बोल रहे हैं ये? कुछ सोने का जिक्र कर रहे हैं। बात कर फिर इस इस्लामाबादी बाबू से। अरे भाई, तुम लोगों को किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? चाचे नूरे की सारी जमीन बंजर है, कुछ भी नहीं उगता, इसलिए तो वो बंजर जमीन बेच के शहर निकलना चाह रहा है। और तुम लोग शहर से यहाँ फंसने आ गए। अब आ ही गए हो तो एक और चीज खरीद के जाओ यहाँ से। वो क्या? ये आलीशान कुआं, आए जरा आपको दिखाता हूँ। आजो आजो। ये 1000 साल पुराना नयाब कुआं है हमारा, तकरीबन कोई मुगलों के दौर का। इसके नीचे बड़े खजाने पड़े हैं भाई साहब। आप देखना चाहोगे कि क्या निकल रहा है? मैं बताता हूँ इसमें से क्या निकल रहा है। सोना। ये तुम क्या बोल रहे हो? कुएं से कैसे सोना निकल सकता मैं है? अभी दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। ये देखो, ये सोने के मोटे मोटे टुकड़े। जरा देखना। लग तो सोना रहा है साहब। हम कैसे मान लें कि ये सोना कुएं से निकला है? अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। अब्बा जरा चलाना कुएं को। देखो ये आ गया, ताजा पीस है, अभी अभी निकला है आपके सामने। हमें मशवरा करने दो। छोटे साहब जी, मुझे उस बंजर जमीन से इस सोने वाले कुएं की डील अच्छी लग रही है। हाँ, वैसे भी ये देहाती लोग हैं, इनको नहीं पता किसी चीज का, हथिया लेते हैं इनसे कुआं। अब कुआं तो ये लेके ही जाएंगे। हाँ, कितने में दोगे ये कुआं? 50 लाख। 15 लाख। दिमाग खराब है क्या? मट्टी नहीं, सोना निकल रहा है, सोना। और 15 लाख? 15 लाख की कोई औकात ही है? अच्छा अच्छा, मंजूर है, आ जाओ ले लो। मान गया? जा तू गाड़ी से पैसे लेके आ। क्या बना? गाड़ी से पैसे निकालने गए हैं। ये लो तुम्हारे 15 लाख। ठीक है, ये तुम्हारा कुआं और ये तुम्हारा सोना संभालो। और ये मत समझना कि मैं 15 लाख में ऐसे ही दे के जा रहा हूँ। हम ठहरे देहाती बंदे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। इस सोने को पहले प्योर करवाना पड़ेगा, फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा। तुम बड़े आदमी हो, करवा लोगे। ठीक है, हमें इजाजत दो। चल तू कुआं चला और मैं सोना निकालता हूँ। ठीक है साहब। ईंट के टुकड़ों को रंग करके बेकार कुआं 15 लाख में बेच दिया। ये सोना निकल क्यों नहीं रहा? बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कितनी देर है? बस सर जी, गाड़ी रेडी है आपकी, आप ले जाएं। जल्दी कर। हाँ उस्ताद, क्या बना? मैंने अपना काम कर दिया, अब देख होता क्या है इसके साथ। ले, हो गई बंद, अभी आएगा ये साला। इससे क्या हो गया? ये बंद क्यों हो गई है? वो तेरी की, ये तो सारा ऑयल निकल रहा है। आ रहा है, आ रहा है। अबे ओए, ये क्या कर दिया? मैंने तुझे कहा था एसी फिल्टर ठीक करना है। ये तो सारा ऑयल लीक हो रहा है और गाड़ी भी बंद हो गई है। अरे भाई, मशीनरी है ये, हो गया होगा कोई मसला। गाड़ियों में मसले हो जाया करते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। जा भाई, गाड़ी इधर लेके आ, मैं चेक करूं क्या मसला है। बैठो आप। चाय पियोगे? ठंडा मंगवाओ। ठंडा पिए, अभी चेक करता हूँ क्या मसला है। हो गया काम। चलो, हो गया कांड। इसे बैड न्यूज सुनाते हैं साले को।
अरे भाई साहब पता नहीं किन जंपू में गाड़ी ले गए हैं, नट लूज था, सारा ऑयल गिर गया है, खाली हो गई है। तू अंधा था, तू चेक नहीं कर सकता था? मैं तेरे पास गाड़ी लेके आया था। अरे भाई शुक्र करो कि इंजन सीज नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? खुद ही कहीं जंप लगवाए हैं, नट लूज हो गया होगा। अब ऑयल डालना है। कितने पैसे चाहिए अब? 10,000। ये लो। जा बेटा ऑयल और फिल्टर लेके आ। अभी लेके आया। अब ध्यान से नट टाइट करना। उस्ताद ले आया ऑयल। कितने का मिला? 9,000। 1000 इधर ला। समझ नहीं आ रही ये नट कैसे लूज हो गया। खाम खा 10,000 रुपए की लग गई। उस्ताद अगर इसको पता लग गया कि नट हमने ही लूज किया है तो? अबे नहीं चलता पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा? याद है ना उस टाइम इसने हमारे साथ क्या किया था? हाँ ओए, गाड़ी मेरी रेडी हुई है। जी सर जी, बिल्कुल रेडी है गाड़ी आपकी। सर जी ब्रेकें टाइट की हैं, 200 रुपया मजदूरी बनती है। अबे ओए, 2-4 नट टाइट करने की भी मजदूरी लेगा तू? अरे भाई साहब ये जो 2-4 नट टाइट करते हैं ना, इसको सीखने के लिए मैंने 5-7 साल लगाए हैं। लड़कों का खर्चा है, घर का खर्चा है, अपने अखराजात होते हैं, बिजली के बिल भी देने होते हैं। 200 रुपया दे के जाए मेरी मजदूरी। हाँ सब जानता हूँ मैं। अब तू 2-4 नट टाइट करेगा, उसके भी 200 रुपया लेगा। नहीं है मेरे पास, चल। अरे सर जी ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। अब देखो उस टाइम मुझे 200 रुपया मजदूरी दे देता, आज मैं इसका ऑयल लीक ना करता, ना ही इसका ये 10,000 का नुकसान होता। मुझे क्या है, मुझे 1000 रुपया ऑयल से बच गया, 1000 रुपया मैं इससे दिहाड़ ले लूंगा। ऐसा ही करना चाहिए ऐसे कंजूसों के साथ। अच्छा तो ये बात है। रुको, भागने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। अगर मैं उस दिन मजदूरी तुम्हारी पूरी दे देता, आज तुम मेरा नुकसान ना करते। आइंदा के बाद मैं तुम्हारी मजदूरी पूरी दूंगा और तुम भी किसी का नुकसान ना करना। हमें हमारी मजदूरी मिल जाएगी तो हम क्यों किसी का नुकसान करेंगे? ठीक है, जल्दी काम करो। ठीक है। ये लो तुम्हारी मजदूरी। आज तो एडवांस दे के जा रहा है, शुक्र है।